एक बार सोचिए, क्या एक इंसान सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को हरा सकता है? आई नो, अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन डेथ नोट के एल ने यही कर दिखाया। अब अगर आपने डेथ नोट एनीमे सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि एल एक डिटेक्टिव था, लेकिन एल सिर्फ एक डिटेक्टिव ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसी पहेली थी, एक ऐसी फिलॉसफी थी, एक ऐसी सोच थी जो ये मानती थी कि सिर्फ अपनी जिंदगी को लॉजिक के दम पर ही जी सकते हैं। और इसीलिए आज हम ना सिर्फ डेथ नोट के एल की पर्सनैलिटी बल्कि उसकी पूरी दिमाग की स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं। इसलिए तैयार हो जाइए एक साइकोलॉजिकल सफ़र में चलने के लिए, जहाँ पर फिलॉसफी का काफ़ी मज़ेदार तड़का होगा। तो चलिए फटाफट आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एल सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक पूरी की पूरी पहेली था। वो कौन था, क्या था उसका असली चेहरा, और आखिर क्यों वो दुनिया के सामने अपने आप को हमेशा छुपा के रखता था। エルです。この男がなんかイメージが。 और जैसे ही उसका पहला इंटरव्यू होता है, एक अजीब सी ईरीनेस स्क्रीन पे छा जाती है, और अब स्क्रीन से एक आवाज़ आती है, बहुत ही सॉफ्ट लेकिन जानलेवा। It seems that you can't kill me after all. So there are some people you can't kill. You've given me a useful hint. Let me return the favor. I'll tell you something that I think you'll find interesting. अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये एल है कौन, और आखिर ये इंसान चाहता क्या है। तो अब एल की पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमको उसके छोटे से छोटे एक्शंस को डिकोड करना होगा। उसका एक पोजीशन जो कि बहुत ही यूनिक है, घुटनों पर बैठकर काम करना। आखिर क्यों वो ऐसे ही काम क्यों करता है? आखिर एल हर बार ऐसे ही क्यों बैठता है? क्या ये उसकी यूनिक हैबिट थी? नहीं, ये एक साइंटिफिक अप्रोच थी। कुछ साइंटिफिक स्टडीज कहती है कि इस तरीके से बैठने से इंसान का फोकस और उसकी अलर्टनेस बढ़ती है, और शायद एल ये जानता था। एल को ये बात पता थी कि उसका फोकस ही उसकी सबसे बड़ी पावर है। अब बात करते हैं एल की आंखों की। वो एक्सप्रेशंस जो कि ऑलमोस्ट टाइम बिना किसी इमोशंस के होते थे, लेकिन आखिर एल ऐसे एक्सप्रेशंस हर बार क्यों देता था? इसका सिंपल जवाब, एल की दुनिया में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। एल का मानना था कि अगर आपको सच्चाई तक पहुंचना है तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। अब मानो या ना मानो, लेकिन एल के हर एक डिसीजन के पीछे एक साइकोलॉजिकल डेप्थ थी। अब फिलोसफिकली देखें तो एल की ज़िंदगी एक एग्जिस्टेंशियल डर का एहसास दिलाती थी, एक ऐसी सोच जो हर वक्त ये सोचती थी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और आखिर सच क्या है। और शायद इसीलिए एल हमेशा अपने अलग नाम, अलग चेहरे और अलग पहचान के साथ रहता था, क्योंकि एल के लिए सच्चाई दुनिया की नज़र से देखने वाली चीज़ नहीं, बल्कि खुद की नज़र से देखने वाली चीज़ थी। एल और लाइट यागामी का मुकाबला ना ही तो इंसान और ना ही तो जीनियस का मुकाबला था, बल्कि वो तो एक ऐसा मुकाबला था जिसमें मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। एक तरफ था इंसान का लॉ और जस्टिस सिस्टम, और दूसरी तरफ था इंसान के अंदर की डिवाइन जस्टिस को पाने की चाह। एल की एक बहुत ही खास बात थी, वो हमेशा प्रैक्टिकली सोचता था। उसने कभी खुद को लाइट की तरह गॉड समझने की गलती नहीं करी, और शायद यही एल की यूनिक सोच उसको दूसरों से अलग बनाती थी। अब बात करते हैं एल के फ्लॉज की। क्या एल का
सबसे बड़ा फ्लॉ था? हाँ। क्या वो परफेक्ट था? बिल्कुल नहीं। एल का सबसे बड़ा फ्लॉ था उसका ओवर कॉन्फिडेंस। वो कभी कभी अपनी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करता था, और शायद यही ओवर कॉन्फिडेंस आगे चल के उसके जीवन की सबसे बड़ी हार बना। लाइट याकामी भी बहुत शातिर था। उसने एल के इसी फ्लॉ को अच्छे से समझा और जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब यूज़ किया, और फिर शायद वो घड़ी आई जिसमें दुनिया ने एक बहुत बड़े लेजेंड को गिरते हुए देखा। एल की कहानी सिर्फ एक एनीमे पार्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो हमें ये सिखाती है कि जीनियस होने का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास भी होता है। उसके अंदर एक सिंप्लिसिटी थी जो एक कॉम्प्लिकेटेड दिमाग के साथ छुपी हुई थी, और शायद यही उसकी जीनियस पर्सनैलिटी का असली राज था। आज अगर आप एल की तरह बनना चाहते हैं तो याद रखिए, ऑब्जर्वेशन, फोकस और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, ये तीनों चीज़ें होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जीनियस होने का मतलब सिर्फ आईक्यू नहीं होता, बल्कि एक जीनियस इंसान वो होता है जो हर वक्त अपने आप को सुधारने की कोशिश करता रहे और इसी सफ़र में अपने आप को जीनियस बनाता रहे। तो क्या आप नेक्स्ट एल बनने के लिए तैयार हैं? अब अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ बस एक बात सुन के चले जाइए। अगर आपको एल की पर्सनैलिटी या फिर ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें आपको एल का कौन सा ट्रेड पसंद आया। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।